आज दिल्ली समेत देश भर के तमाम हिस्सों में मॉक ड्रिल किया गया है। देखते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए कैसे। जो कमियों की बात अगर हम करें दूसरी लहर में, तो चाहे वो ऑक्सीजन हो या फिर पीएसए प्लांट हो, इन सब की कमियां इस वक्त मॉक ड्रिल में पूरी होती हुई दिखाई दी। यहाँ पर ये वेंटिलेटर है और बगल में आपको दिख जाएगा ऑक्सीजन पंप लगा हुआ है, वो जो डायरेक्टली ऑक्सीजन पीएसए प्लांट से कनेक्टेड है। वॉल्व में भी आपको दिख जाएगा कि 2 ऑक्सीजन पोस्ट है, ऑक्सीजन मास्क यहाँ पे रखा हुआ है अलग से लाकर। तो ये सारी जो चीजें थी जिनकी दूसरी तीसरी लहर में कमियां दिखाई दी, वो पूरी कर रहे हैं। फिलहाल जो यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, उन्होंने भी हमको बताया कि 14 ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स सफदरजंग में इस वक्त एडमिटेड हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं। अब इसमें जो चाइना से या बाकी अन्य देशों से केसेस आ रहे हैं, जो भारत में पॉजिटिव आ रहे हैं, उन पर निगरानी रखना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये कोविड आईसीयू है जहां पर पूरी तैयारियां पुख्ता रूप से की हुई है। ट्राइजिंग एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज होता है जो इस मॉक ड्रिल में दिखाया गया कि कैसे एक पॉजिटिव पेशेंट को नॉन पॉजिटिव पेशेंट से अलग किया जाए और जल्दी से जिसको भी बहुत ज्यादा कोविड में दिक्कत हो रही हो या परेशानी हो रही हो, उन्हें तुरंत कोविड आईसीयू में लाया जाए। तो ऐसी ऐसी तैयारियां एक युद्ध स्तर पर जिसको मॉक ड्रिल कहा जाता है, एक ड्राई रन जिसे कहा जाता है, वो आज करने की कोशिश लगातार कई अस्पतालों ने की है। और ऐसे में जब मैं कह रही हूं कि 14 अंतर्राष्ट्रीय पेशेंट्स यहां पर एडमिटेड हैं जो कोविड पॉजिटिव पाए गए, और जो चाइना से जिस तरीके के केसेस बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स पर जो नजर रखी जा रही है, उसको ये बहुत महत्वपूर्ण मॉक ड्रिल है जो आज पूरे देश में हुई है। देश के बाकी भागों की तरह आज जम्मू के अस्पतालों में भी कोविड के खतरे को लेकर मॉक ड्रिल चल रही है। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के मैटरनिटी और चाइल्ड हॉस्पिटल में, जो कि गांधीनगर इलाके में स्थित है, और ये जो अस्पताल है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के अंतर्गत आता है। इस समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मॉक ड्रिल के जरिए यहाँ पर जो मेडिकल जो उपकरण है, चाहे मॉनिटर है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है, वेंटिलेटर है, उनकी जांच की जा रही है कि क्या वो ठीक तरह से कार्य कर रहे हैं। साथ ही में यहाँ पर एक व्यक्ति है, उनको लिटाया गया है ताकि अगर कोई आपातकालीन स्थिति होती है तो एक जो मरीज है उसके जो पैरामीटर्स है वो कैसे चेक किए जाएं। भगवान ना करे कि अगर चौथी लहर आती है तो आप कितने तैयार हैं उसके लिए? आपातकालीन स्थिति की जहां तक बात है, हम ऑलरेडी जो आप बता रहे हो कि हम 3 फेसेस हम यहाँ पे फेस कर चुके हैं। फर्स्ट फेज में तो हमारे पास यहाँ पे बेड जो थे कम पड़ गए थे क्योंकि होम क्वारंटाइन था, लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा जनरल पेशेंट एडमिटेड थे। पर सेकंड फेज के बाद इतना रश हमारे हॉस्पिटल में नहीं हुआ। 200 बेड हमारे पास है, उससे कम ही हमारे पास 100 के करीब एडमिट रहे हैं। एंड प्लस हमने सेकंड फेज के बाद जो अपने ऑपरेशन थिएटर्स डेवलप किए हैं, जितनी भी कोविड पॉजिटिव सर्जरीज थी जम्मू डिवीजन की सारी डिस्ट्रिक्ट की, चाहे वो सर्जरी हो, गायनी हो, ऑर्थोपेडिक्स हो, हमने सब यहाँ परफॉर्म की। तो तैयारियां यहाँ पर पूरी है और डॉक्टर्स का यही कहना है कि अगर कोई भी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे निपटने के लिए ये अस्पताल पूरी तरह से सक्षम है और तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।